हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सान्या समारा व्लॉग। और आज है 3 अप्रैल और टाइम हो गया है 12:58, मतलब 1 o'clock के अराउंड हो रहा है। तो मुझे आप लोगों को गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए। और आज मैं काफ़ी बिजी थी। मैं जुम्बा सुबह मैं समारा को स्कूल ड्रॉप की, उसके बाद जुम्बा वगैरह जो मेरा रेगुलर चलता है, उसके बाद घर पर आ कर के मैंने घर की थोड़ी साफ़ सफाई और उसके बाद मैंने पूजा वूजा किया, फिर मैंने नाश्ता किया। और आज मैं नाश्ता में बनाई थी दाल पूरी। हमारे साइड ना बिहार में चने दाल को बॉईल करके फिर उसको फ्राई करके उसमें कुछ मसाले डाल करके फिर उसको जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं, जैसे आलू स्टफ़ करते हैं वैसे बनाते हैं चने दाल को स्टफ़ करके। तो काफ़ी, एक तो वो पूरन पोली होता है जो महाराष्ट्र में मिलता है, महाराष्ट्रियन डिश है, बट वो नहीं है, ये हमारा बिहारी डिश है, बिहार वाला है। और ये नमकीन होता है। पूरन पोली कैसा ना थोड़ा मीठा होता है। और इसको ना वो थोड़े पूरी पूरी का शेप दी थी मैं, तो आज मैंने वही खाया। मेरा बहुत दिन से मन था। एक्चुअली हम लोग में ना ये होली वगैरह में बनता है, लेकिन इस बार होली में मैंने कुछ बनाया नहीं था कुछ स्पेशल, तो मैं बनाई और समारा को भी वही टिफ़िन दिया। और मैंने आज एक डिश से ना दो, मतलब एक खाने से 2 टाइप का डिश बनाई हूँ मैं। तो एक तो चने दाल का पराठे बना दी और दूसरा मैंने चने दाल का तड़का और रोटी बन दी हूँ टिफ़िन में। तो समारा का फर्स्ट टिफ़िन में चना दाल का पूरी है और सेकंड में चने दाल का तड़का और रोटी, क्योंकि हस्बैंड का डिमांड था। एनीवे, वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरा कल एक ट्रिप है। एक्चुअली हुआ क्या था ना, ये ट्रिप होना था 18 से स्टार्ट था, 18, 19, 20, 21, 22 का रिटर्निंग था। 4 दिन का ट्रिप था ये। बट समारा को मैंने ना जिम्नास्टिक क्लासेस लगाया है, क्योंकि उसके डॉक्टर ने एडवाइस किया था। और अभी समारा का स्कूल कैसे 7:30 से 3:30 है, फिर उसका 4:30 से फिजियोथेरेपी है, तो एकदम टाइम नहीं था। अभी 4:30 से कैसे मैं 6 o'clock 6:15 तक घर आ जाती हूँ, लेकिन फिर से अगर मैं जिम्नास्टिक लगाऊँ ना तो वो बच्चे के लिए पूरा, मेरी बेटी टायर्ड हो जाएगी, तो इसकी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी छुट्टी में ना समर कैंप लगा है स्कूल में, तो मैंने उस समर कैंप में समारा को डाल दिया। और हमारे जाने का प्लान हो गया था पहले, और उसके जो दूसरा डेट था ना, तो मैं 2 मई को ना मतलब अपने इन-लॉज के पास जा रही हूँ। तो मैं उसके बाद 15 दिन का मतलब वो पैकेज था, तो 14 मई वाला सूटेबल ज़्यादा था मेरे लिए। तो मैंने वही किया, अपना 14 वाला कर लिया और अपना ट्रिप कैंसिल किया। एक्चुअली कैसा, मेरा 21 का एनिवर्सरी है, तो हमारा प्लान हुआ था एनिवर्सरी में बाहर जाने का, बट एनिवर्सरी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समारा है। तो समारा के क्लास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं 5 दिन के लिए बाहर चली जाऊँ तो फिर 10 दिन में उसको क्या सीखेगी। तो इसके वजह से मैंने वो ट्रिप हमने कैंसिल करके अर्जेंट में हम जा रहे हैं 4 तारीख को। 4 स्टे करेंगे, फ्राइडे को मॉर्निंग में निकलेंगे, सैटरडे स्टे करेंगे, संडे स्टे करेंगे। और आई थिंक हाँ, संडे हमारा चेकआउट है इवनिंग, मतलब 6 o'clock के बाद। तो मतलब मोस्टली रात में ही हमारा चेकआउट होने वाला है। तो हमने ऐसा प्लान किया। तो मैं ना एकदम पैकिंग में बिजी हो गई हूँ, और पैकिंग में ना मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ ना, क्या लूँ क्या नहीं। एकदम जितने भी कपड़े ना, मैं इतनी हेल्दी हो गई हूँ ना कि मुझे कोई भी कपड़े नहीं आते हैं, तो मैं उसके वजह से परेशान हो जाती हूँ। और कहीं भी आप ट्रिप के लिए जाओ और कुछ शॉपिंग ना करो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैं भी आ जाऊँगी समारा को लेकर शाम में शॉपिंग करने के। समारा के लिए मोस्टली लेना है कुछ ना कुछ, मेरे लिए तो कुछ लेना ही नहीं है। पहले तो मुझे पतला होना है, बट ये स्ट्रेस कम हो तब तो मैं पतली हूँ। एक्चुअली पता है, मेरा वेट ना इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन लाइफ में इतना कुछ हुआ ना, उसकी वजह से मुझे स्ट्रेस से ना मेरा वेट गेन, काफ़ी वेट गेन हो गया। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, ऐसा भी नहीं है। बहुत हेल्दी खाती हूँ, ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत घर का ही खाती हूँ। महीना में 1-2 बार बाहर भी खा लिया, लेकिन हाँ, बाहर भी खाती हूँ तो वैसे नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लिया। एक अपना मिनिमम क्वांटिटी जो है उसमें ही खाती हूँ। बट क्या करो, अभी इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। अभी तो समारा जिस तरह से वो बॉटल वाला इंसिडेंट बताई है ना, तब से ना मैं ज़्यादा ही उसके लिए भी सोच रही हूँ। सोचती हूँ कि थोड़ा इग्नोर करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। और यहाँ पे मैंने कुछ जियो मार्ट से सामान मंगवाया है, कुछ तो इधर ही रखा हुआ है और कुछ मैंने अंदर रखा है। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ट्रिप पे जा रही हूँ तो समारा का खाना पीना कैसा होगा। तो हम लोग साथ में अपना इंडक्शन कैरी करते हैं। लास्ट टाइम भी गए थे तो हमारे से एक फैमिली और जाती है, उनकी भी 1 साल की बच्ची है।
तो इंडक्शन कैरी करेंगे, बर्तन कैरी करते हैं। हम तो बाहर खा लेते हैं, बट समारा और उनकी बेटी के लिए हम लोग बाहर। समारा को मोस्टली मैं जब समारा को ये खाने का इशू नहीं था ना, तो मैं समारा को ना बाहर खिला लेती थी, एक आध टाइम घर पे खिलाती थी। लेकिन अभी तो इतना ज़्यादा इशू आ गया, तो मैंने समारा के लिए ओट्स कैरी किया है, सूजी कैरी की हूँ जिसका मैं हलवा चाहे उपमा बना सकूँ, घी कैरी कर रही हूँ, और दाल राइस वगैरह, इंडक्शन, बर्तन मतलब कुकिंग के लिए सब कुछ कैरी किया। तो मैं अभी अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि हम लोग जैसे कल जाएंगे, तो कल तो मैं उसके लिए आलू पराठे घर से बना के लेके जाऊंगी ब्रेकफास्ट के लिए। और ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, मतलब मेरे घर से मतलब हम नासिक जा रहे हैं, तो कुछ 150 किलोमीटर के अराउंड है वो। और अभी हम लोग नासिक से किधर जाना है ये प्लान नहीं किए हैं, बट देखते हैं अभी वो, क्योंकि बहुत जल्दी में प्लान बना है। तो मेरा प्लान है कि कल तो मैं आलू पराठा खिला दूँगी, और दोपहर में होटल हम लोग दोपहर में होटल में चेक इन कर लेंगे कुछ 11-12 बजे तक। तो फटाफट में दाल खिचड़ी बना लेंगे, और समारा को दाल खिचड़ी खिला दूँगी। और फिर रात में देखते हैं, अगर कुछ वैसा हुआ, अगर हम बाहर खाने को जाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ वो जो तोरी होता है ना, तोरी स्पंज गार्ड जिसको बोलते हैं, हमारे साइड उसको नेनुआ बोलते हैं, उसकी सब्ज़ी ना समारोह को बहुत पसंद है, उसको बनाना भी बहुत ईजी है। तो मैं सोच रही हूँ ना वो कैरी कर लूँ, रात में ना सब्ज़ी बना के बाहर से लेके जाऊँ, बाहर की रोटी खिला दूँ। क्योंकि बाहर के खाने में ना ऐसा, मतलब अगर मैं रेस्टोरेंट जाऊँ तो मुझको समझ ही नहीं आता है कि बिना टमाटर वाली सब्ज़ी कौन सी है, क्योंकि सब में टमाटर है। जिसमें टमाटर नहीं है उसमें बहुत सारा क्रीम है, दही है, तो कोई भी ऐसा खाना नहीं मिलता जिसमें कि कुछ ना हो। तो ऐसे चीज़ें प्लान कर रही हूँ, और मेरा घर अभी बहुत बिखरा हुआ है, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेके जा रहे हैं। और समारा का कैसा है ना, वो ना समारा का कोई खाने का चॉइस नहीं है, और उसको फ़ोन बहुत कम देती हूँ मैं देखने के लिए। वो टीवी से ज़्यादा फ़ोन देखना पसंद करती है, टीवी भी देखना पसंद करती है। तो अगर आप उसको ऑफ़र करो ना कि ये लो फ़ोन देखो मम्मा, लेकिन घर का खाना खाना होगा तब मिलेगा फ़ोन, तो फ़ोन ले लेगी। और फ़ोन देखने के चक्कर में वो अगर आप बाहर की कुछ भी खा रहे हो ना, तो समारा को आप घर का खाना खिला सकते हो फ़ोन दिखाते दिखाते, क्योंकि समारा को फ़ोन देखना अच्छा लगता है और उसको देखने नहीं मिलता है, तो उसके लिए थोड़ा स्पेशल भी हो जाता है। तो मैं यही प्लान की हूँ कि लेके चलेंगे अपना, और उधर ही कुक करेंगे। देखते हैं क्या क्या करते हैं। और अभी तो बाहर जाना है मुझे। एक्चुअली समारा का कैसा है ना कि उसके क्रॉक्स ना थोड़े, अभी लिया था सितंबर में, बट उसको थोड़ा टाइट होने लगा है, तो शाम में मैं लेके जाऊंगी। समारा के पापा तो आज मेरे हस्बैंड थर्सडे को ना, हर थर्सडे वो ऑफिस की तरफ से जाते हैं अपने कलीग लोग के साथ क्रिकेट खेलने के लिए। तो मैं जाऊंगी और समारा के लिए चीज़ें ख़रीद लूँगी जो भी चाहिए होगा, बाकी कुछ तो नहीं चाहिए। बाकी देखती हूँ कुछ पसंद आ गया तो ज़रूर लूँगी। तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग के साथ। और इधर है मैंने समारा के लिए शैम्पू, और इसका वो नीम सोप, उसकी दवाइयाँ, सब कुछ मैंने छोटे छोटे डब्बे में अरेंज कर रही हूँ। तो कुछ सामान इधर है, कुछ मेरे इधर मेकअप के सामान हैं। समारा का ये वाला बैग मैंने अभी जस्ट नया लिया था, तो समारा यही अभी यूज करेगी। उसके पास बहुत, उसको बैकपैक बहुत पसंद है, तो मैं उसको ख़रीद के देते रहती हूँ। कपड़े इधर निकाल रखे हैं, एकदम घर में ना, घर पूरा बिखरा बिखरा है। इतनी पैकिंग की हूँ मैं। और पहले मैंने समारा के लिए अरेंज किया है, तो ये है जिसमें मैं खाना बनाऊँगी। थोड़ा क्या ईजी होता है कैरी करना, मतलब सॉसपेन ही है, इसी में मैं खाना बना लूँगी समारा के लिए। साथ में मैंने पीलर और नाइफ़ भी लिया है। ये रहा समारा का मेडिसिन, और एक में है हनी, और एक में है समारा की दवाई जो उसको बॉडी पे लगानी है। और ये है समारा का सोप, घी। इधर मैंने लिया है ओट्स और सूजी। तो चल रहा है चीज़ें। इतनी गर्मी है ना, मैं एक बार और नहा ली हूँ, क्योंकि आप एक दिन के लिए जाओ चाहे 2 दिन के लिए, घर में इतना काम हो जाता है ना। तो मैंने अभी समारा के सारे खाने पीने की चीज़ें, मतलब सब्ज़ी वगैरह तो मैं सुबह रखूँगी, और सारा मेडिसिन वगैरह मैंने छोटे छोटे कंटेनर में रख लिया है, क्योंकि इतना बड़ा लेके जाना क्या, मतलब 2 दिन 3 दिन के लिए जा रहे हैं, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग चीज़ें साथ में कैरी कर लिया है। और मेरी डॉक्टर डेनियल से भी बात, अभी डॉक्टर डेनियल की टीम से भी बात हुई है, तो उन्होंने बोला है समारा आएगी तो वीडियो कॉल करके या फिर फ़ोटो शेयर करके दिखाना है। इतनी गर्मी हो रही है ना, ख़तरनाक वाली गर्मी हो रही है। तो अभी आएगी समारा, फिर मैं मिलवाती हूँ। तोताराम, हाँ, कैसे मुंह कैसे बंद हो गया तुम्हारा?
तो फिर क्या हुआ? हमने ऐसे किया, दिखा दूँ गाइस? कुछ गंदे कमेंट नहीं आने चाहिए। अच्छा ठीक है। ऐसा वॉक कर रहे थे जब भाग रहे थे और रैना भी इसी पोज में कर रहा था। फिर नेक्स्ट में हम लोग ऐसे कर रहे थे, ऐसे भाग रहे थे। फिर से करो, फिर से करो। ऐसे जो सेकंड में पूछ था मैं भागने का, वो तो ये बोलो क्रैब। ओके। ऐसे था और नेक्स्ट वाला रैबिट का जंप था। ओके, वो कैसे किया? रैबिट जैसे जंप करता है। ओके। समारा फिर यहाँ पर ट्यूशन गई थी, तो मैं समारा को पिक करने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे जाना है उसको लेकर के मॉल। और मॉल पहुँचने के बाद समारा के लिए लिया सैंडल। समारा को ये सैंडल बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें हिल्स था। दूसरा उसने कोई भी सैंडल ट्राई नहीं किया, बस एक पहना था, उसको वो नहीं पसंद था। ये ट्राई किया, उसको ये इतना पसंद आया क्योंकि इसमें हिल्स थे और उसकी हाइट बड़ी लग रही थी तो वो एकदम उसने जिद करके वही लिया। और फिर हम लोग गए पार्लर, तो वहाँ पर ना समारा की ये बेस्ट फ्रेंड है जो सीनियर KG में साथ में पढ़ते थे, बट अब उसने क्लास दूसरे स्कूल में उसने एडमिशन ले लिया है, तो वो लोग साथ में मिले थे। और देखो वो लोग ना एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। और समारा इतना ज़्यादा मैंने फ्रेंडशिप ना किसी के साथ नहीं देखा। इसी के साथ मैं अपना ये वाला व्लॉग करती हूँ।